हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशोनी टेक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं व्यू सोनी की तरफ से VX3219 2K Pro 2 मॉडल का, और 32 इंच का ये मॉनिटर है। तो स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मेन स्टोरी क्या थी, मुझे ये जो मॉनिटर है ये मैंने क्यों ख़रीदा, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं घर पे रहता था, वहाँ पे मैं 4K गेमिंग करता था। 43 इंच की बड़ी स्क्रीन थी, काफ़ी मज़ा आता था भाई खेलने में। पर जैसे ही मैं फिर श्रीनगर आ गया, ठीक है, श्रीनगर आते ही फिर मेरे पास कोई मॉनिटर ही नहीं था, सिर्फ लैपटॉप था। और फिर मुझे लगा कि मुझे एक मॉनिटर ले लेना चाहिए, ठीक है। तो बजट कम था, तो मैंने क्या किया कि 1080p डिस्प्ले का मैंने एसर का 100 हर्ट्स वाला मॉनिटर ले लिया। तो जैसे ही फिर उसमें भी मज़ा नहीं आया। पहले मैं 4K में गेमिंग करता था, तो एकदम से 24 इंच पे आ गया। मैं पहले 43 इंच पे गेमिंग करता था 4K में, अब मैं 1080p पे 40 इंच पे गेमिंग करने लग गया। तो उसमें इतना मज़ा नहीं आया, वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत आती थी। तो 1080p मॉनिटर भी एक डिसेंट मॉनिटर था, पर उतना अच्छा नहीं लगा मुझे वो। तो मुझे एक कमी फील हुई, मुझे लगा कि कम से कम 2K मॉनिटर तो मेरे पास होना ही होना चाहिए, ताकि मैं अपना गेमिंग और वीडियो एडिटिंग वाला टास्क मैं कंप्लीट कर सकूं बिना किसी दिक्कत के। तो मैं देख रहा था कि कौन सा मॉनिटर लिया जाए, तो मेरी नज़र पड़ी एसर के VG240 M3 मॉडल पे, ठीक है, जो कि एक 2K मॉनिटर है। सब कुछ है उसमें, 180 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट दे देता है, IPS पैनल है, 27 इंचज़ है। तो सब कुछ था उस मॉनिटर में, एकदम परफेक्ट मॉनिटर था। उसमें हम 4K तक भी रेजोल्यूशन लेके जा सकते हैं, 60 हर्ट्ज तक। फिर मैंने देखा कि अमेज़न पे जो है वो डिलीवरेबल नहीं था, डिलीवरी वहाँ पे पॉसिबल नहीं थी। फिर मैंने देखा कि श्रीनगर में उसे डिलीवर नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो अमेज़न वालों ने बोला कि श्रीनगर में हम ये डिलीवर नहीं कर सकते। तो फिर अमेज़न को छोड़ा मैंने। फिर उसके बाद में फ्लिपकार्ट पे गया। फ्लिपकार्ट से डिलीवरी तो थी, लेकिन मैंने 3 बार ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और तीनों बार फ्लिपकार्ट ने मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो जैसे मैंने आज ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, 2 दिन के बाद जैसे ही वो शिप हुआ, आगे 2-3 स्टेशन के बाद गया, वो आगे डिलीवर हुआ। तो 2-3 हब के बाद जाते ही वो कैंसिल हो जाता था। पहली बार कैंसिल हुआ, दूसरी बार कैंसिल हुआ, तीसरी बार मैंने किया, फिर वो कैंसिल हुआ। फिर मैंने हार मान ली कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट से मैं ये बाय नहीं कर पाऊंगा मॉनिटर किसी भी तरह का। फिर मैंने जो नॉन पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जो दूसरी वेबसाइट्स हैं अमेज़न और फ्लिपकार्ट के अलावा, उन्हें मैंने देखना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे देखने लगा कि कहाँ पे कौन सा अच्छा मॉनिटर मिल रहा है। तो मुझे एक वेबसाइट देखी एलाइट हब नाम से, ठीक है। मेरा दोस्त है, एक मेरा क्लासमेट है, उसने भी एलाइट हब से काफ़ी सामान ऑर्डर किया था। तो वो बोला कि एक जेन्युइन वेबसाइट है, यहाँ से ऑर्डर तू कर सकता है। तो मैंने वहाँ पे सर्च किया एसर VG240 M3 मॉडल को, एसर वाला मॉनिटर को। तो वहाँ पे मेरे को वो मॉनिटर देखने को नहीं मिला, और बाकी सारे मॉनिटर्स थे, काफ़ी मॉनिटर्स थे, तो उतने मेरे को वो पसंद नहीं आए। फिर मेरी नज़र पड़ी व्यू सोनी के VX3219 पे, और उस टाइम एलाइट हब पे बहुत अच्छी सेल आई हुई थी। तो ये अमेज़न पे फ़िलहाल 23,000-24,000 की रेंज में आता है, लेकिन उस टाइम ये 20,999 में मुझे मिल गया एलाइट हब से। और मैं शौक हो गया यार कि मतलब 21,000 में इतनी सारी फीचर्स के साथ कोई मॉनिटर कैसे आ सकता है। 32 इंच IPS 165 हर्ट्ज, ठीक है, और 2K मॉनिटर आपको यहाँ पे मिल रहा है, 1080p नहीं, 2K मॉनिटर यहाँ पे मेरे को मिल रहा था। और उस टाइम सेल भी चालू थी एलाइट हब पे, तो 23,500 वाला मॉनिटर मेरे को 21,000 में मिल गया था ईजिली। तो अगर आपको बेसिक गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, कंसोल गेमिंग करनी है, ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आपको कंटेंट वॉचिंग करनी है, ठीक है, मूवीज़ वगैरह देखना है, तो ये जो व्यू सोनी का 3219 2K Pro 2 मॉनिटर है, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। और अगर आप अमेज़न से बाय करना चाहते हैं तो अमेज़न पे भी ये अभी अवेलेबल है, और फ्लिपकार्ट पे पता नहीं, अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और एलाइट हब वाला जो मॉडल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो एलाइट हब की वेबसाइट पे भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका रिव्यू दूंगा कि डिलीवरी में मुझे क्या प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो पूरी एक वीडियो बनाऊंगा एलाइट हब के ऊपर। और सबसे बढ़िया बात, ये जो व्यू सोनी का मॉनिटर है ये USA ब्रांड है, ना कि चाइना ब्रांड है। तो मोदी जी यहाँ पे थोड़े से हमारे खुश हो जाएंगे, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट नहीं कराना पड़ा हमें मॉनिटर। तो बॉक्स के अंदर हमको DP केबल मिलती है, ठीक है। HDMI केबल यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपके तो एक डिस्प्ले पोर्ट की अच्छी खासी केबल देखने को मिलती है। पावर कोड देखने को मिलती है 2 तरह की, एक अमेरिकन स्टाइल और एक आपका पावर प्लग वाली केबल आपको देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको अडेप्टर परचेज़ करना पड़ेगा। इस तरह से अडेप्टर आता है,
ठीक है, अमेजन से आप परचेज कर सकते हैं, किसी लोकल शॉप से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और इसमें ही आपको 4 स्क्रू मिल जाते हैं। वीज़ा माउंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, 100x100 का वीज़ा माउंट इसमें आप कर सकते हैं। 4 स्क्रूज के अंदर ऑलरेडी आते हैं, उनकी हेल्प से आप इसको जो भी जनरल वीज़ा माउंट होता है, मैंने 1800 रुपये में 1700-1800 रुपये का ड्यूल मोनीटर वीज़ा माउंट आता है, ठीक है, 2 मोनीटर आप लगा सकते हैं। और ये मुझे पड़ा था 1700-1800 का, 2 मोनीटर इसमें लग गए मेरे ईजिली। और उसमें ये कमाल की बात है, ईजिली फिट हो गया मेरा। तो 32 इंचज़ का मोनीटर ये ईजिली फिट हो गया भाई मेरे इस ड्यूल माउंट स्टैंड में। जो ड्यूल माउंट स्टैंड है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ड्यूल मोनीटर सेटअप करना है। तो इस मोनीटर में हमें 32 इंच 2K और बेजल्स बहुत ही थिन मिलते हैं, इसमें इतने ज़्यादा बेजल्स नहीं मिलते। चीन में बेजल्स थोड़ा सा मोटा देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जैसे 165 हर्ट्ज़ है, AMD FreeSync प्रीमियम है, तो इस तरह से एक स्ट्रिप मिलती है जिस पे ब्रांडिंग कर रखी है कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, पॉलीकार्बोनेट की इसकी बिल्ड क्वालिटी है। तो इसमें जो स्टैंड है वो मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैंड यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ टिल्ट ऑप्शन मिलता है, आपको हाइट एडजस्टेबल यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी क्योंकि मेरा तो ड्यूल माउंट स्टैंड है, मैं कहीं पे भी इसको ले जा मतलब कहीं पे भी इसको रोटेट कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप ड्यूल माउंट स्टैंड खरीद लेते हैं। तो एक तो केबल जो मैस हो जाता है केबल का, वो आप उसको मिनिमाइज़ कर पाओगे और अच्छे से आपका एक लुक अच्छा देखने को मिलेगा। हाइट एडजस्ट कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो ये सब फीचर्स आपको ड्यूल माउंट स्टैंड में देखने को मिलते हैं। और जो इसका जो इसके साथ जो स्टैंड आता है वो मेरे किसी काम का नहीं था, वो मैंने डब्बे में वापस रखा और रख दिया भाई। और ये जो मॉनिटर है स्लिम है काफ़ी, क्योंकि इसमें जो पावर अडेप्टर है वो आपको सेपरेट देखने को मिलता है, इसके इनबिल्ट पावर अडेप्टर देखने को नहीं मिलता है। तो ये गेमिंग मॉनिटर है, तो इसमें जो पीछे RGB की स्ट्रिप आपको देखने को मिलती है और ये चेंज होती रहती है, ठीक है, स्टेटिक है वैसे तो लाइट्स, लेकिन कभी कभी चेंज होती रहती है। तो काफ़ी अच्छा लुक देखने को मिलता है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि जो मेरे मॉनिटर का जो पिछवाड़ा है वो दीवार की तरफ है, ठीक है। और हाँ, बिल्कुल रूम अंधेरा हो तो इस तरह से आपको एक ठीक ठाक सा RGB लाइट देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से व्यू इसका देखने को मिलता है एकदम डार्क रूम में। तो इसके इस मॉनिटर के साइड में आपको एक हेडफोन का स्टैंड भी देखने को मिलता है, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसके जस्ट साइड में मैंने एक दूसरा मॉनिटर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, तो वहाँ पे मेरे तो किसी काम का नहीं है ये भी। बात करें इसके बटन्स की, तो बटन के मामले में मुझे ये थोड़ा सा बेकार लगा, ठीक है। तो थोड़ा अजीब सा फील होता है। जो एसर का मैंने पहले जो मॉनिटर यूज़ किया था उसमें एक जॉयस्टिक होती थी जिससे हम नेविगेट कर सकते थे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेविगेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो मतलब ठीक है, चलता है इतना, ठीक है। एक बार सेटिंग कर दो अपने मॉनिटर की, एक बार आप। और बात करें इसके पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको HDMI के 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं जो कि 2.0 है और 144 हर्ट्ज़ को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। 2K रिजोल्यूशन में 144 हर्ट्ज़ आता है। अगर आपको 165 हर्ट्ज़ पे चलाना है HDMI के थ्रू तो आपको नीचे रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। 1080p मॉनिटर में जो नीचे के रिजोल्यूशन है 720p 1080p, तो उसमें आप 165 हर्ट्ज़ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। और जो डिस्प्ले पोर्ट है वो आपको एक्यूरेट 165 हर्ट्ज़ देखने को यहाँ पे मिलेंगे और 1080p में भी आपको 165 हर्ट्ज़ देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक कमी मुझे लगी, काश इसमें इनबिल्ट स्पीकर आपको देखने को मिलते। पहले तो मुझे लगा कि इसमें इनबिल्ट स्पीकर हैं, लेकिन जैसे इसके जो मेन्यू में जाते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है वॉल्यूम का, तो मुझे लगा कि इसमें इनबिल्ट स्पीकर हैं, पर इसमें इनबिल्ट स्पीकर नहीं है। यहाँ पे आपको ऑक्स जैक देखने को मिलता है, वहाँ पे आप अपना ऑक्स केबल लगा के कोई भी स्पीकर अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है स्पीकर अटैच किया हुआ है मेरा खुद का। तो इसमें कम से कम 2 स्पीकर तो देने चाहिए थे, 2-2 वाट का ही दे देते, ठीक ठाक काम चल जाता हमारा। अब हमें ये साइड में लटका के घूमना पड़ रहा है। तो काश कि इसमें 2 वाट के 2-2 स्पीकर दिए होते तो और अच्छा हो सकता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं इसकी मेन चीज़ की जिसके लिए हमें पैसे दिए हैं। तो बात करते हैं इसकी मेन कंपोनेंट की, जो मेन होता है जो है स्क्रीन। तो 32 इंच की यहाँ पे एंटी ग्लेयर 2K IPS यहाँ पे हमें इसकी स्क्रीन देखने को मिलती है। तो एक सवाल मन में आएगा कि 32 इंच तो पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, ठीक है, लेकिन 2K यहाँ पे पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम मेरे को तो देखने को नहीं मिली। हाँ, अगर 32 इंच होता, 1080p डिस्प्ले होता, तब तो देखने को मिलती। 27 इंच का ही होता तब भी यहाँ पे पिक्सेलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये 32 इंच है, 2K इसकी रिजोल्यूशन है, तो कोई किसी तरह की मेरे को पिक्सेलेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिली। यहाँ पे AMD FreeSync प्रीमियम का सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी स्क्रीन टीयरिंग होती है गेमिंग के दौरान वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी इजिली, और स्क्रीन टीयरिंग का इशू है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो मॉनिटर है उसकी OSD सेटिंग में जाना है और फिर
AMD FreeSync प्रीमियम को यहाँ पे इनेबल कर देना है। और आपका अगर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है तो उसमें आपका NVIDIA G-Sync का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसको NVIDIA G-Sync को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो AMD FreeSync जो है वो AMD के ग्राफिक कार्ड और NVIDIA के ग्राफिक कार्ड दोनों के साथ कंपैटिबल है। तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो है 0.4 मिली सेकंड का। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें हमें मोशन ब्लर देखने को मिलता है, जैसे आप गेमिंग करोगे हल्का फुल्का मोशन ब्लर इसमें आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उतना ई-स्पोर्ट्स लेवल का आपका मॉनिटर नहीं है, ठीक ठाक गेमिंग मॉनिटर है ये। तो अगर आपको बिल्कुल ही मोशन ब्लर नहीं चाहिए तो आपको बहुत ही महंगे जो हमारे डिस्प्ले आते हैं, ठीक है, वो आपको खरीदने पड़ेंगे, जो ई स्पोर्ट्स मॉनिटर होते हैं। ठीक है, गेमिंग मॉनिटर जो प्रॉपर गेमिंग ई स्पोर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, तो वो मॉनिटर आपको परचेज करना पड़ेगा अगर आपको गोस्टिंग या ब्लर इफेक्ट को एलिमिनेट करना है तो। बट मेरे लिए एकदम परफेक्ट मॉनिटर है, मेरे को इतना ई स्पोर्ट्स गेम नहीं खेलने हैं, ठीक ठाक गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है। और बात करें इसके कलर गैमेट की तो 100% इसके sRGB कलर गैमेट हमें देखने को मिले हैं, और 89% Adobe RGB, 93% P3 एंड 84% NTSC ये प्रोवाइड हमें करता है। तो कुल मिला के बात ये कि अगर आपका वीडियो एडिटिंग का काम है, आप एकदम एक्यूरेट कलर्स चाहिए, तो उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट मॉनिटर है। और यहाँ पे 250 निट्स की आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि ठीक ठाक है, उतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, उतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है। ठीक है, तो 250 निट्स की आपको इसमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। HDR10 का भी सपोर्ट है, तो मैं तो HDR10 को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो नॉर्मल यूज़ करता हूँ। अगर आपको यूज़ करना है HDR तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो पैनल की बात करें तो IPS पैनल है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो इसमें हमें व्यूइंग एंगल्स हैं वो एक्यूरेट देखने को मिलेंगे एकदम, जो कलर्स है वो फेड नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आपका IPS पैनल है तो आपको पता होगा उसमें कलर फेड नहीं होते हैं। अगर आप साइड में देखते हैं, साइड में चले जाते हैं तो व्यूइंग एंगल से एकदम अच्छे कलर निकल के आते हैं। ठीक है, अगर बात करें VA पैनल की, ठीक है, VA पैनल में आपको पता ही है कि जैसे ही हम थोड़ा साइड में जाते हैं मॉनिटर के तो कलर से एकदम वाश्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन तो होता ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंटी ग्लेयर डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलती है। तो गेमिंग के मामले में और मैंने इसमें गेम भी खेल के देखे काफ़ी सारे। ठीक है, किसी तरह का स्क्रीन टीयरिंग नहीं हुई। ठीक है, एकदम परफेक्ट स्मूथ गेम प्ले मेरे को देखने को मिला। गोस्ट ऑफ टोशिमा मैंने इसमें खेला था, वैलोरेंट इसमें मैंने खेला था, स्पाइडरमैन मैंने इसमें खेला था। ठीक है, तो किसी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। अगर आपको कंटेंट मूवीज़ वगैरह देखनी है तो इसमें आप इजीली इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। ठीक है, तो 32 इंच के तो भाई मतलब टीवी होते हैं हमारे। ठीक है, तो मूवी देखने के मामले में ये एकदम परफेक्ट है, तो इसमें आप मूवी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे मोड्स होते हैं, मूवी मोड पे आप चले जाइए और वहाँ से आप जो इसके कलर्स है वो मूवी के मुताबिक इसके सेट हो जाएंगे और आप वहाँ पे मूवी इंजॉय कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इसका ये है कि अगर आपको बजट में बड़ी 32 इंच की स्क्रीन चाहिए, 2K रेजोल्यूशन चाहिए, IPS पैनल चाहिए, गेमिंग भी आपको करनी है, तो इस मॉनिटर को आप कंसीडर कर सकते हैं। अभी तो मेरे लिए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको ई स्पोर्ट्स मॉनिटर ही बाय करना है अगर आप उस लेवल के गेमर हो तो। ठीक है, तो अच्छी खासी गेमिंग करवा देगा। ठीक है, मूवीज आप इसमें अच्छे से देख पाएंगे, कलर एक्यूरेट मिलेंगे आपको, अच्छा रिफ्रेश रेट है, IPS पैनल है, व्यूइंग एंगल्स के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब आपको अगर अच्छा लगता है, ठीक है, ये सब फीचर्स आपको चाहिए तो आप इस मॉनिटर को कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हैं। तो इसमें एक बोनस फीचर मैं आपको देता हूं, मैंने इसमें 4K रेजोल्यूशन ओवरक्लॉक करने की कोशिश की थी। मुझे लगा कि मैं इसमें 4K रेजोल्यूशन तक लेके जा सकता हूँ और 60 हर्ट्ज मैंने सेट करने की कोशिश की थी, क्योंकि जो एसर का जो मॉनिटर है VG240 M3, तो उसमें जो है बेशक वो 2K मॉनिटर है लेकिन उसमें 4K रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। वो जो पिक्सल्स हैं वो 2K हैं, लेकिन जो इनपुट सिग्नल है वो 4K सपोर्ट करता है 60 हर्ट्ज तक। तो मैं सोच रहा था कि तो वही लेने का प्लान था एक्चुअली मेरा, क्योंकि मुझे बेंचमार्किंग भी करनी होती है गेम्स की, तो 4K डिस्प्ले लेने की मेरे को दिक्कत दूर हो जाती। ठीक है, तो 4K बेंचमार्किंग उसमें कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश की थी इसको ओवरक्लॉक करने की, 4K 60 हर्ट्ज पे जाने की। ठीक है, लेकिन उसमें ये फेल हो गया है, ये 2K तक ही चला जाता है, 2K तक ही इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है, 4K इसमें नहीं जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जितने भी मैंने यहाँ पे
मेंशन किए हैं प्रोडक्ट्स को, सबके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सब मैंने पॉइंट्स इसके कवर कर दिए हैं। तो मैं इसको यूज़ करूँगा 1-2 महीना यूज़ करूँगा और फिर से इसकी एक वीडियो बनाऊँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इसकी वीडियो बनाऊँगा, वरना यही वीडियो फाइनल रहेगी। हाँ, और एक जो इलाइट हब की वेबसाइट है उसकी वीडियो भी मैं आपको बना के दूँगा कि किस तरह से एक्सपीरियंस रहा मेरा पूरा, डिलीवरी कितने दिन में हुई, तो बहुत प्रॉब्लम हुई वैसे तो पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा इलाइट हब की। और आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।